हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड हैप्पी ईद टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, आज का टॉपिक मैंने कुछ ऐसा लिया है कि आप अपनी जर्नी में डिले क्यों हो रहे हो और यू शुड रिकन्सिडर योर ट्विन जर्नी। मैंने ये टॉपिक क्यों लिया है दोस्तों? सबसे पहले, जैसे कि हम लोग एग्ज़ाम देते हैं, तो हम जब एग्ज़ाम देते हैं, कोई पेपर देते हैं, तो हम हमेशा सोचते हैं कि हमारे जो आंसर्स हैं वो करेक्ट होना चाहिए, हमारी राइटिंग भी सुंदर होना चाहिए, हमारी स्पेलिंग मिस्टेक्स भी नहीं होना चाहिए। मतलब हर प्रकार से हमारा जो एग्ज़ाम हमने दिया है इतना प्रेजेंटेबल होना चाहिए कि हमारे जो टीचर्स हैं वो कहीं से भी हमारे मार्क्स कट नहीं कर पाएँ। ठीक है, अगर आपके आंसर सही हैं बट अगर आपकी स्पेलिंग सही नहीं है या आपकी राइटिंग बहुत गंदी है तो मे बी कि आपके नंबर कट हो सकते हैं, राइट। देखिए, अगर आपने अपनी राइटिंग, अपनी स्पेलिंग, अपने प्रेजेंटेशन पे, अपने आंसर पे पूरा ध्यान दिया है तो कोई टीचर ढूंढ ढूंढ के भी आपके मार्क्स कट नहीं कर सकता। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर टू टाइप ऑफ सब्सक्राइबर्स। जो कि फर्स्ट टाइप ऑफ सब्सक्राइबर्स जो कि ऑनेस्टली वर्क कर रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि यार मेरा मेरा यूनियन, सबके यूनियन हो रहे हैं, मेरा यूनियन क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है। और सेकंड टाइप ऑफ सब्सक्राइबर्स वो हैं जो कि बहुत ही लॉजिकल माइंड से सोचते हैं, या जो इतने लॉजिकल है कि शायद उनको यूनिवर्स, भगवान पर ट्रस्ट ही नहीं है। भले वो ये बोले कि हम भगवान पर विश्वास करते हैं, बट एक्चुअली में वो लॉजिकल माइंड से ऑपरेट कर रहे हैं। दोस्तों, आपकी जर्नी डिले तब होती है जब आपको फेथ नहीं होता है इस जर्नी पे। ठीक है, आपको फेथ नहीं होता है कि ट्विन फ्लेम्स होते हैं या नहीं, आपको फेथ नहीं होता है कि हम ट्विन्स हैं कि नहीं, आपको फेथ नहीं होता है कि हमारा यूनियन होगा या नहीं। जब इतने डाउट्स रहते हैं तो उसके ऊपर आप ना खुद पर ट्रस्ट कर पाते हो और ना आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट कर पाते हो, और आप लोग हमेशा कन्फ्यूजन्स में रहते हो। तो इतने कन्फ्यूजन में क्या हम ऑनेस्टली वर्क कर सकते हैं? जिन लोग के यूनियंस हुए हैं, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उनका सीक्रेट यही रहा है कि उन्होंने सिर्फ अपनी जर्नी पर फोकस किया। अंडरलाइन, वो कहीं भी लॉजिकल अपना दिमाग नहीं लगा रहे थे, उनको मेरे पे ट्रस्ट था, मैडम पे ट्रस्ट था। ठीक है। और जो मैंने गाइडलाइंस दी उसको उन्होंने फॉलो किया, उन्होंने ट्रस्ट किया। ठीक है कि और बस दे वर नॉट यूजिंग देयर लॉजिकल माइंड कि हाँ, मुझे ये गाइडलाइंस है, ऐसे मेरा इनर वर्क होता है, माय 11 इनर वर्क में ये पॉइंट्स हैं, ये करना है, राइट। और बस दे आर गेटिंग द रिजल्ट्स। बट अगर हम अपना लॉजिकल माइंड यूज़ करने लग जाएंगे कि यार ये इससे होगा क्या, सिर्फ माई 11 इनर वर्क से हो जाएगा, या क्या वाकई ये सही है, या आई एम सिंपली वेस्टिंग माई टाइम, लेट मी आस्क टू द एस्ट्रोलॉजर। ठीक है, वहाँ पता करती हूँ मैं ट्विन हूँ कि नहीं, एस्ट्रोलॉजर से पूछती हूँ, एस्ट्रोलॉजर नहीं बता सकते कुछ भी। कितना भी आप चार्ट में ये ग्रह में होगा, वो ग्रह में होगा, हाथ में भी कोई रेखाएं पे बता दें, एस्ट्रोलॉजर्स और रेखा नहीं बता सकती, क्योंकि ये सोल की जर्नी है। ये रेखाएं हाथ की होती हैं, कुंडली आपके शरीर की बनती है। पर ये जो सोल होती है, सोल का तो कोई जेंडर ही नहीं होता है। सोल का कौन सा टाइम है, सोल का कौन सा टाइम होता है? ना टाइम है, ना सेक्स है, ना जेंडर है, ना बाउंड्रीज़ हैं। ठीक है, तो ये चीज़ तो आप लोग भटक रहे हो। ठीक है, और आप में से कुछ लोग ये है कि भाई रोज़ वीडियो सुन रहे हो बट मेहनत नहीं करना चाहते हो, आप लोग लेज़ी हो। फॉर सम ऑफ़ यू, मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, और मैं अगर बोल रही हूँ तो मेरी बात को बुरा मत मानिए, मैं एज ए टीचर बोल रही हूँ, जिससे आप मेरे लिए आप सब बराबर हैं, सबका यूनियन होना चाहिए। आई लिटरली विश, प्रे फॉर एवरीवन, क्योंकि मुझे कम्युनिटी में डालते वक्त बहुत खुशी होती है। आई फील प्राउड, जैसे मेरे बच्चों को नई ज़िंदगी मिल रही है। हाउ आई कैन से, बिकॉज
मैं जानती हूँ ये दर्द, मैं जानती हूँ ये दर्द। उस दर्द, वो सोल शॉक किसी आत्मा के टूटने से कम दर्द नहीं होता है। और इतने दर्द में इतनी मेहनत करके पार लग जाना, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। इसीलिए मैं इतना प्राउडली कम्युनिटी में डालती हूँ। बट कुछ ऐसे सब्सक्राइबर्स भी हैं जो कि बहुत लॉजिकल माइंड से सोचते हैं, एंड इन सब्सक्राइबर्स को लिटरली रिकन्सिडर करना चाहिए अपनी ट्विन जर्नी पे कि दे आर रियली इन ट्विन जर्नी और नॉट। कुछ ऐसे फॉलोइंग सब्सक्राइबर्स हैं, मैं कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स बताऊंगी जिनको मैं बार बार कह रही हूँ, प्लीज़ रिकन्सिडर योर ट्विन जर्नी। जो पहले, सबसे पहले इनर वर्क करने के पहले ये सोचते हैं कि मैडम रियल ट्विन है या नहीं, इनका यूनियन सच में हुआ है, ये जेन्युइन है या फेक है। जब आप, इट इज़ एग्जैक्टली लाइक दिस कि हमें एक बुक खरीदनी है और उस बुक के को खोलने से पहले ही हम ये सोचने लग जाएं कि यार ये बुक मेरे काम की आएगी भी कि नहीं आएगी। मीन्स यू आर जजिंग अ बुक, यू आर जजिंग योर कोचेस, राइट। तो ऐसे लोग कि या तो जर्नी पूरी नहीं हो सकती या दे शुड कंसिडर दैट दे आर रियल ट्विन और नॉट। मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था, नो कोच नीड टू गिव एनी वैलिडेशन ऑफ देयर कि दे आर जेन्युइन और नॉट। नो कोच, राइट। अगर आप उनसे हील हो रहे हो, ठीक है, आई मीन आप लोग हील हो रहे हो, आप लोगों की ज़िंदगियाँ बच रही हैं, आप लोग कितना टूटे हुए थे, आज आप उठ के खड़े हुए हो, आप बैलेंस में हो, ठीक है। सोचो, इन कोचेस के कारण से, मैं अकेले अपना श्रेय लेना कभी पसंद नहीं करती, राइट। तो और प्लस यस, मेरे चैनल पे इतने सारे यूनियन हो रहे हैं, इसका मतलब है कि कोचेस रियल होते हैं, ठीक है। तो अच्छा, मैं ऐसी बात क्यों कर रही हूँ, आपको लगा होगा मैम ऐसा क्यों बात कर रही है। यस, बिकॉज फ्यू नॉन ट्विन जो उस चैनल पर कमेंट बॉक्स में टॉक्सिसिटी बिखेरते हैं, एवरीडे बिखेरते हैं, राइट। और मैं उनके कमेंट को डिलीट कर देती हूँ और मैं उनको ब्लॉक कर देती हूँ। मुझे ऐसे लोग चाहिए नहीं। वेल, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर इतना आप लोगों को अपने कोचेस को जज करना है तो आप लोग चैनल पे आते क्यों हो। कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आप लोग खुद को भी जानना है कि मैं क्या सिखा रही हूँ। कहीं ना कहीं आप लोग भी बार बार आके चैनल पर आप लोग जज भी कर रहे हो, क्योंकि कुछ लोग जो नॉन ट्विन्स अगर टॉक्सिसिटी बिखेरते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो कहीं ना कहीं सोल लेवल पर वो भी वैलिडेशन दे रहे हैं, तभी तो वो आ रहे हैं बार बार, राइट। लेकिन क्योंकि 3D फॉर्मेटिंग उनकी ऐसी है, उनके लॉजिकल माइंड ऐसा है, या जो डेमन उनके अंदर है, या जो उनका वुंड ईगो है, वो उनको कंफ्यूज रखा हुआ है। वो उनको खुद से पूछना चाहिए कि अगर ये चैनल वैलिड नहीं है तो मैं यहाँ क्यों आ रहा हूँ, मुझे यहाँ पर आके अपना टाइम वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। और मैंने नॉन ट्विन क्यों कहा, क्योंकि बिकॉज दे आर वेस्टिंग देयर टाइम इंस्टेड ऑफ गेटिंग फोकस ऑन देयर जर्नी, दे आर वेस्टिंग देयर टाइम, ठीक है। मतलब वेस्टिंग, वो कुछ लोग इतना लॉजिकली सोचते हैं। एक मुझे कमेंट आया था, मैडम आप गरीबों की फ़ोटो को, मैंने, आप लोग को शायद पता चल नहीं पाता है, मैं डिलीट कर देती हूँ, गरीबों की फ़ोटो को दान देते हुए आप खिंचवा के क्यों डालती हैं। अब ये बताइए, अगर मैं कुछ फ़ोटोग्राफ नहीं खींचूँगी और यहाँ आप लोग को नहीं दिखाऊंगी तो आप लोग को कैसे पता चलेगा कि मैं काम कर रही हूँ। और मेरा मानना है कि सिर्फ बातें करना बड़ी बड़ी चीज़ नहीं है, मैं जो कर रही हूँ, जो मैं सिखा रही हूँ, वो मैं कर भी रही हूँ, तो मैं आप तक वो चीज़ कैसे पहुँचाऊँगी। पर जिसको लॉजिकली सोचना है वो हर अच्छाई में भी बुराई निकाल सकता है, इसको कहते हैं मीन मेघ निकालना, बिकॉज यू आर नॉट फोकस इन योर जर्नी। वाई? बिकॉज यू आर नॉट ट्विन। आपको कोई जल्दी नहीं है कि आपका यूनियन होए, ठीक है। इसलिए मैं कहती हूँ चैनल पे बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो ट्विन्स नहीं हैं।
कुछ लोग ऐसे भी लॉजिकल माइंड से ऑपरेट करते हैं जिनका फोकस इस चीज़ पे होता है कि मैडम सेशंस की चार्जेस देती हैं। अब भैया ये बताइए कौन सा कोच है जो चार्ज नहीं ले रहा है? देन वाई मी? देखिए दोस्तों, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं बार बार नहीं बोलूँगी, मैं अपने वीडियो में जान डाल देती हूँ। मैंने अपना कुछ भी सीक्रेट ऐसा नहीं रखा कि आधी बात बताई और आधा जानने के लिए आप लोग मुझसे काउंसलिंग दीजिए, ठीक है? मैं हर एक अफर्मेशंस का इतनी मेहनत से वीडियो बनाया, ये जर्नी के सीक्रेट्स और टिप्स और पता नहीं क्या क्या मैंने हर चीज़ दी है। अगर आप लोग इंटेलिजेंट सब्सक्राइबर्स हो तो आप लोग खुद, इतने वीडियोस काफ़ी है, कोई ज़रूरत नहीं है सेशन लेने की। इनफैक्ट मैंने कहा भी है कि आप लोग अपनी हीलिंग खुद कर सकते हैं, ठीक है? अगर उसके बाद भी आप लोगों को डाउट होता है तो मैंने आप लोगों को कॉल करके नहीं बुलाया है कि प्लीज़ आके मुझसे काउंसलिंग लीजिए, बिकॉज मेरे पास तो टाइम भी नहीं है, राइट? तो आप लोग किसी को जो लॉजिकल माइंड से ऑपरेट करने वाले नॉन ट्विंस जो ये कहते हैं कि मैम काउंसलिंग लेती हैं और चार्जेस लेती हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ इन लोगों को फ्री सेशंस दीजिए। और अगर आप ट्विंस हैं तो अपना सोल पर्पस करिए। मैं तो नहीं कर सकती क्योंकि मेरे वीडियो सफिशेंट हैं। उसके बाद में आई रिस्पेक्ट माई टाइम। ओके दोस्तों, एक और चीज़ है कि मैं आज ये बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि अगर हम कहते हैं ना कि लव एवरीवन, यूनिवर्स इज़ इनसाइड एवरीवन, चाहे आप ट्विंस हो, जो भी सब्सक्राइबर्स आप चाहे लॉजिकली ट्रीट कर रहे हो, चाहे आप ट्विन हो या नहीं हो, सबके अंदर यूनिवर्स है। तो मैं प्यार सबसे करती हूँ। जिनको मैंने ब्लॉक किया है मैं उनसे भी प्यार करती हूँ, जो मेरे चैनल पे इजीली ऑपरेट करते हैं मैं उनसे भी प्यार करती हूँ। मेरे अंदर किसी के लिए भाव नहीं, बल्कि मुझे उनके लिए तरस आता है कि वो लोग कितने बीमार हैं। वो लोग अपनी जर्नी को छोड़ के वो टोटली कोचेस के ऊपर फोकस है कि वो लोग फेक हैं, वो लोग रियल हैं कि नहीं। वो दिन और रात सिर्फ कोचेस के बारे में सोच रहे हैं। अपना पूरा फोकस आपने एक चैनल के ऊपर, अपने फोकस या उसके कोच के ऊपर रखा हुआ है और अपनी जर्नी का कुछ अता पता नहीं है, ठीक है? आप लोग एक वुंडेड अपना ईगो लेके कॉन्स्टेंटली एवरी डे कर्मा क्रिएट कर रहे हो। जो मेरे कल कम्युनिटी में पोस्ट आ रही थी कि डोंट जज, यू आर क्रिएटिंग कॉन्स्टेंटली, यू आर क्रिएटिंग योर कर्मा, वो कुछ ऐसे टॉक्सिक सब्सक्राइबर्स के लिए मैं डाली थी जो कि अपनी जर्नी पे तो पता नहीं वो कहाँ है, आई डोंट नो, लेकिन वो सब हर चैनल पे, और ये लोग हर चैनल पे टॉक्सिसिटी बिखेरते हैं, सिर्फ मेरे चैनल के लिए नहीं। तो मैं सबके बिहाफ में बोल रही हूँ। अपने वुंडेड ईगो के कारण से आप कॉन्स्टेंटली जज करके कि अपने जो कर्मा क्रिएट कर रहे हो, ठीक है? अगर कोई कोचेस फेक है भी तो आप उनके कर्म उनके ऊपर छोड़ दीजिए। वाई यू आर एवरी डे क्रिएटिंग योर कर्मा, ठीक है? आप अपनी जर्नी को डिले क्यों कर रहे हो? वाई यू आर नॉट फोकस ऑन योर जर्नी? ओके, अदरवाइज प्लीज रिकंसिडर योर जर्नी। थैंक यू, गॉड ब्लेस।